गरीब परिवार वालों ने पहली बार खाया पिज्जा। एक गांव था जिसका नाम पालमपुर था। उस गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उनका घर एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी थी जो गांव के किनारे पर बनी हुई थी। परिवार के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बिताते थे। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैंने काफी देर से कुछ नहीं खाया है। कृपया जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो। तुम्हारे पापा खेत में काम कर रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे। फिर हम सब मिलकर प्यार से साथ में खाना खाएंगे, ठीक है? उस परिवार में रामू नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। रामू गांव के एक बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। वह दिन भर कड़ी धूप में खेतों की निराई गुड़ाई करता और अपना हर काम पूरी ईमानदारी, लेकिन उसका मालिक बहुत कठोर स्वभाव का था। वह रामू से दिन रात मेहनत करवाता, फिर भी हर छोटी छोटी बात पर उसे डांटता रहता था। रात के अंधेरे में वो धीरे धीरे थके हुए कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने परिवार से मिलने की खुशी थी। लंबा रास्ता तय करने के बाद आखिरकार वो अपनी छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसकी पत्नी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अजी, सुनती हो? आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जो भी खाना बना हो जल्दी से ले आओ। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अरे, आप आ गए। आइए, पहले आराम से बैठ जाइए। मैं अभी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। फिर रामू ने अपने परिवार के साथ बैठकर रात का साधारण भोजन किया। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब ने मिल बांटकर खुशी से खाना खाया। पूरे दिन की थकान की वजह से थोड़ी ही देर में सबको नींद आने लगी और रात होते ही पूरा परिवार अपनी छोटी सी झोपड़ी में सो गया। अगली सुबह रोज की तरह रामू सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसने जल्दी से तैयार होकर खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि अगर वह काम पर देर से पहुंचता तो जमींदार उसे फिर डांटता। उधर उसकी पत्नी और बेटी घर के लिए जरूरी सामान लेने गांव के बाजार चली गईं। रास्ते में चलते चलते उसकी बेटी की नजर एक पिज्जा के ठेले पर पड़ी। ठेले से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है। मैंने आज तक कभी पिज्जा नहीं खाया। इतना कहकर वह जिद करने लगी। माँ, आप मुझे कभी कुछ अच्छा नहीं खिलाती हो, लेकिन आज मुझे पिज्जा खाना है, चाहे जो हो जाए। अरे बेटा, ऐसी जिद मत करो। मैंने कहा ना, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तब मैं तुम्हें पिज्जा जरूर खिलाऊंगी। अभी मुझसे नाराज मत हो और जो खाना घर में बना है वही खा लो। और मेरा यकीन मानो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम सब मिलकर पिज्जा। वो इतना कह ही रही थी कि तभी उसके मामा घर आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे बिटिया रानी, कैसी हो? सब ठीक है ना? अरे, वो जो अम्मा की जमीन थी ना, उसे मैंने बेच दिया है और उसके आधे पैसे तुम्हारे खाते में डलवा दिए हैं, ठीक है? बस यही बताने आया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और तब मीना रामू से फोन करके कहती है कि आज आते वक्त दुकान से पिज्जा लेते आना। छोटी का खाने का बहुत मन है और तुम पैसे की चिंता मत करना, वो मेरे पास है। ये बात सुनते ही छोटी खुशी से उछल पड़ी। उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी मानो उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही हो। वह पूरे घर में इधर उधर दौड़ने लगी, खुशी से ताली बजाने लगी और गुनगुनाते हुए नाचने लगी।
तभी छोटी के पापा रामू घर वापस आए। उनके हाथ में पिज्जा का डिब्बा था। जैसे ही छोटी गीता ने पिज्जा देखा, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह खुशी से उछलने लगी और दौड़कर अपने पापा से लिपट गई। गीता की चमकती हुई आंखें देखकर रामू और मीना दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरे दिन की मेहनत और थकान उस पल जैसे गायब हो गई थी। फिर पूरा परिवार एक साथ बैठा और पहली बार मिलकर पिज्जा खाने लगा। छोटे से घर में उस दिन हंसी, खुशी और प्यार का माहौल था। गीता बार बार कह रही थी कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। उस रात उनका छोटा सा घर किसी बड़े महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां पैसों से ज्यादा परिवार का प्यार और साथ मौजूद था। ऐसी ही मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।